एक ऐसी लड़की जो देखने में तो सांवली थी, लेकिन उसका चेहरा, उसकी बनावट, उसके शरीर की बनावट इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसको देखता था उसके ऊपर मर मिटने के लिए तैयार हो जाता था। उसको देख करके सबके मन में एक लालसा सी जाग उठती थी, लालच सा उत्पन्न हो जाता था और उसको देखकर हर एक व्यक्ति के अंदर काम वासना जाग जाती थी। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी। दोस्तों, एक दिन वो एक व्यक्ति के चक्कर में पड़ जाती है और पढ़ने के बाद में वो उसके साथ में इतना बुरा बर्ताव करता है। हालांकि उसके साथ में तीन तीन नहीं चार लोग गैंग रेप करते हैं। उसके बाद में जो उसका हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है, मरने की स्थिति में हो जाती है साथियों। और उसके आगे की क्या कहानी है, तो उस कहानी में आगे से जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए लास्ट तक देखना तो लाइक कर देना। दोस्तों, ये कहानी है एक गौरव और सरला नाम के पति पत्नी थे जिनकी नई शादी हुई थी, और वो दोनों एक आईटी कंपनी में काम करते थे। उसी कंपनी के अंदर ही उनकी शादी हुई थी और दोनों ही बहुत खूबसूरत थे और बहुत ही अच्छे थे। दोनों ही काम करते थे और बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छे थे। दोस्तों, वो कर्नाटक के रहने वाले थे। अब उनका आईटी कंपनी में जब ट्रांसफर, पहले वो लोग बंगलोर में रह रहे थे, बैंगलोर से उनका जब ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने के बाद में वो गुड़गांव आते हैं। हरियाणा में गुड़गांव है और गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में आते हैं। और आईटी कंपनी में वहीं पर अब क्या होता है, इन लोगों का जहां पर जाते हैं तो वहां दूसरी जगह का सारा कुछ, अब वहां रहना तो था नहीं, बेंगलोर में जितना भी होता है सामान वो बेचते हैं और यहाँ पर आते हैं, एक फ्लैट किराए से लेते हैं। और उस फ्लैट में लेने के बाद में दोस्तों एक काम वाली की तलाश करने लगते हैं। दोस्तों, ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है निशा। निशा देखने में तो बहुत सांवली थी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी और बहुत साफ सुथरी रहती थी। दोस्तों, निशा, गौरव और सरिता दोनों ड्यूटी पर जाते थे। निशा को परमानेंट के लिए अपने घर पर रखा था। सर, जो गौरव के पास एक छोटा सा कुत्ता भी था। निशा उसको सुबह शाम घुमाने के लिए पार्क में जाया करती थी। दोस्तों, जब वो पार्क में घुमाने के लिए निकलती थी तो अपनी अदाएं छोड़ती जाती थी, अपने बालों को बिखरा के रखती थी, कभी कभी बालों को सुलझा के रखती थी और कभी किसी को देखती थी तो हल्का सा मुस्कुरा देती थी। जो ड्राइवर और वहां पर सोसाइटी के अंदर जो गार्ड और ड्राइवर थे, सब उसको ही देखते रहते थे। जब तक वो कुत्ते को घुमाती थी सब उसको घूर घूर के देखते रहते थे। दोस्तों, हर एक ड्राइवर सोचता रहता था कि काश ये हमारे जाल में फंस जाए। उसको बहुत दाना डालते थे, लेकिन वो अपनी स्टाइलिश अदाओं से सबको दिखाती तो थी, लेकिन किसी के जाल में कभी नहीं फंसती थी। घूमती थी और फिर अपने फ्लैट में चली जाया करती थी। यही कुछ दिन के बाद में गौरव और सरिता को कंपनी कुछ काम से फिर बैंगलोर 10 दिन के लिए भेजती है। दोस्तों, दोनों गौरव और सरिता कंपनी के काम से बैंगलोर चले जाते हैं और निशा को घर की चाबी देते हैं और कहते हैं तुम बड़े आराम से रहना और कोई टेंशन मत लेना, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन करके बता देना। निशा कहती है ठीक है, मैं आराम से रहूंगी, आप निश्चिंत जाइए। और ये जो टॉमी है, पप्पी है आपका छोटा, मेरे जो पिल्ला है, इसको भी घुमाते रहना। दोस्तों, उसका रोज का काम था, वो सुबह उठती थी, खाना वाना बनाती थी, उसके बाद में पिल्ला पप्पी को घुमाती थी, फिर जाती थी, अपने बालों को संवारती थी और फिर स्टाइलिश काजल लगा के बढ़िया से फिर से घुमाती थी। अब गार्डों को सबको लगभग लगभग लगने लगा था कि इसका साहब नहीं है, क्योंकि जो उस वहां पर 14-14 मंजिल के टावर थे, उस टावर में फ्लैट नंबर 702 में रहती थी वो। अब 702 में अब तो सबको पता लग गया था कि जो है निशा अब अकेली है, और वहां का गार्ड जो नमो नारायण पांडे था उसने भी बता दिया था कि निशा अब अकेली है। दोस्तों, अब निशा को अकेला देख करके एक ड्राइवर ने
उसको रोका, जिसका नाम रविंद्र था। रविंद्र ने कहा, और रविंद्र भी देखने में थोड़ा अच्छा था। रविंद्र उसको रोकता है और कहता है कि आप बहुत अच्छी हो, देखने में बहुत खूबसूरत हो। और वो मुस्कुराती है और मुस्कुरा के चली जाती है। रविंद्र को लगता है कि इसको ये बातें पसंद आ रही हैं। अगला दिन जब फिर होता है, जब घुमाने के लिए आती है, फिर रविंद्र कहता है, आप कहाँ की रहने वाली हो? वो कुछ नहीं बोलती है और एकदम से एटीट्यूड के साथ कहती है कि तुमको क्या पता मैं कहाँ की रहने वाली, तुमसे क्या मतलब है, तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे? रविंद्र डर जाता है कहीं जाकर ये अपने साहब को फोन ना कर दे। अगर साहब को ये फोन कर देगी तो शायद हमारे फ्लैट वाले साहब को जो है वो बता देगा और मुझे वो ड्राइवरी से बाहर निकाल देगा, मेरी नौकरी का सवाल है। वो डर जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन की लालसा, जो मन की वासना है ना, उसको देख देख के बढ़ती रहती है। वो दूसरे दिन जब फिर शाम के टाइम कुत्ता घुमाने के लिए आती है, तो जो रविंद्र था वही हरियाणा का ही एक जिला पड़ता है, रोहतक का रहने वाला था। वो वहां अपने घर से कुछ लड्डू और चूर के लड्डू लाता है और कुछ बूरा उरा सब लेके आता है, जो भी खाने की चीजें होती हैं, और निशा को देता है। कहता है ये लोग गांव की चीजें हैं, खा लेना। निशा कहती है मुझे नहीं चाहिए, अपना रख लो। कहते आप, अरे यार आप तो गुस्सा हो रही हो, ऐसे थोड़ी गुस्सा होते हैं। तो जब ऐसा वो बोलता है तो निशा फिर एक बार सोचती है, फिर उसके बाद में ले लेती है। दोस्तों जब ले लेती है तो रविंद्र सोच मन ही मन सोचता है कि निशा ने मेरी बातों का कोई बुरा नहीं माना और निशा के अंदर भी मेरे लिए कुछ प्रेम भाव है। अब रविंद्र जो है ना निशा से अब रोज थोड़ी थोड़ी बातें करने लगता है। एक दिन पूछता है, निशा ये बताओ तुम कहाँ के रहने वाली हो? निशा कहती है मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाली हूँ और मेरे माता पिता जो है खेती किसानी का काम करते हैं और मेरे भैया दिल्ली में ऑटो चलाते हैं और मैं यहाँ पर इनके यहाँ 24 घंटे के लिए नौकरी करती हूँ। और ये जो साहब हैं गौरव और सरिता मैम, बहुत अच्छे आदमी हैं, इसीलिए हमारे भैया ने इनके साथ मुझे छोड़ दिया है। कहने लगे ठीक है। इतना कह करके फिर वो अपने कुत्ता लेती है और फिर घर की ओर चली जाती है। जब वो घर की ओर जा रही होती है तो मटक मटक के चलती है। उसकी अदाओं को देखकर रविंद्र उसका दीवाना हो जाता है, बहुत उसके अंदर से। और उधर रविंद्र के पास दिवाकर भी बैठा होता है और दिवाकर, अनिल और अशोक तीनों मिलकर के कहते हैं यार क्या अदा है, तेरे से बात करती, मेरे से तो बात भी नहीं करती है। सारे मिलकर के बात करने लगते हैं। रविंद्र कहता है भाई एक दिन मैं फंसा के ही रहूंगा इसको, कुछ भी हो जाए। आखिरकार रविंद्र निशा को अपने जाल में फंसा ही लेता है। अब निशा को भी से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लग जाता है। दोस्तों निशा की उम्र लगभग 16 साल रही होगी, उसकी उम्र बच्ची थी तो बच्चों को उतना ज्ञान नहीं होता है। वो उसके प्यार प्यार भरी बातों में फंस जाती है। फंसने के बाद में एक दिन लगभग 5-6 दिन बाद वो रविंद्र को अपने रूम पर जो है ना अपने घर पे बुलाती है। अपने जो उसका फ्लैट होता है 702 सी में बुलाती है। अब वो फ्लैट नंबर 702 में जाता है और रविंद्र डरा डरा सहमा सा जाता है और कुंडी बजाता है। जैसे ही घंटी बजाता है निशा बाहर आती है और रविंद्र को अंदर लेकर जाती है। अब रविंद्र अंदर जाता है, निशा की और उसकी खूब बातें होती हैं। फिर आता है दोस्तों, अब निशा, अब रविंद्र का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि आज जो मैंने कभी बहुत वर्षों से जो मेरी सोच थी आज वो पूरी हो गई। और निशा को अपनी बाहों में भर लेता है और भरने के बाद उसको, उसका गरम गरम शरीर उसके शरीर में जब लगता है तो उसको ऐसे लगता है कि क्या बताऊं। उसके बाद में तब तक कोई जो 702 के बगल में 701 रहता है उसमें कोई आ जाता है। तो रविंद्र को लगता है कि शायद उसने उसको जान लिया है कि कोई इसके घर में है। तो रविंद्र तुरंत उसको, निशा को उसी हालत में छोड़ करके फिर नीचे चला जाता है। जाने के बाद उनका सिलसिला रोज ऐसे ही जारी रहता है। रविंद्र टाइम निकाल करके आ जाता है और निशा को अपनी प्यारी प्यारी बातें सुनाता है और कहता है मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो निशा भी कहती है मैं शादी तो नहीं कर सकती हूँ, मैं आपसे प्यार तो करती हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकती हूँ। एक दिन रविंद्र से दिवाकर कहता है यार तू कहाँ जाता है? अनिल कहता है, अशोक, सारे मिलके कहते हैं भाई तू जाता कहाँ है? एक दिन वो कहते हैं भाई मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं एक दिन पानी पीने गया था। बोले नहीं झूठ बोल रहा है, चल अब की बार तू जाएगा तो मैं भी आऊंगा। एक दिन रविंद्र जाता है
नमो नारायण पांडे उसको रोकता है, भाई कल तुम गए थे, अब नहीं जा सकते, अलाउ नहीं किसी फ्लैट में जाना। और रविंद्र जो था वो नमो नारायण पांडे को 100 का नोट देता है। 100 का नोट नमो नारायण पांडे अपनी जेब में रखता है और रविंद्र ऊपर चला जाता है। अब रविंद्र की इतनी खुमारी चढ़ती है, वो कहता है आज मैं इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए बिना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों जैसे ही जाता है और अपने कपड़े उतारने लगता है, वो 16 साल की लड़की निशा चाय बना रही होती है, वो पीछे से जाता है, उसको पकड़ लेता है अपनी बाहों में। निशा भी हाँ, मुस्कुराती है और उसको थोड़ा थोड़ा कहती है "यार, छोड़ो ना मैं चाय बना लूं"। इतना कह करके फिर रविंद्र उसके कपड़े को उतारना शुरू कर देता है। दोस्तों निशा के एक एक कपड़े को उतारता है। उसके बाद दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं और फिजिकल रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक जब रविंद्र वापस नहीं आता है तो दिवाकर सोचता है कि रविंद्र गया कहाँ। दिवाकर नमो नारायण के पांडे के पास जाता है और पूछता है क्या रविंद्र ऊपर गया है। नमो नारायण पांडे कहता है नहीं। तो दिवाकर कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, नमो नारायण जो जो है ना रविंद्र ऊपर गया है। ऐसा कहता है जब, तो नमो नारायण पांडे डर जाता है। वो कहता है अगर आप तुम नहीं बता रहे हो नमो नारायण पांडे, तो मैं तुम्हारे सुपरवाइजर को गेट पर फोन कर रहा हूँ। नमो नारायण पांडे डर जाता है और कहता है हाँ गया है। तो बोलता है मैं भी जा रहा हूँ। वो भी निकल जाता है। फिर अनिल अनिल भी उसके पीछे से जाता है। अशोक को जब रोकने की कोशिश करता है नमो नारायण पांडे, तो अशोक भी एक 200 का नोट देता है और नमो नारायण पांडे खुशी खुशी उसको लिफ्ट में जाने के लिए भेज देता है। अब तीनों मिल करके जब 702 फ्लैट के बाहर पहुंच जाते हैं और बेल दबाते हैं, जैसे ही बेल बजती है तो दोनों सिमट जाते हैं और सहम जाते हैं कि शायद मुझे लग रहा है साहब का कोई रिश्तेदार या कोई साहब का रिलेशन वाला आ गया है। डर जाते हैं। अचानक निशा धीरे से कुंडी अपने कपड़ों को पहनती है, पहनने के बाद कुंडी खोलती है। जैसे ही कुंडी खोलती है, दिवाकर अनिल अशोक तीनों निशा पर टूट पड़ते हैं। रविंद्र देखता रहता है ये क्या हो रहा है। वो रविंद्र भी कहता भी है ये तो गलत बात है, लेकिन दिवाकर अनिल अशोक कहते हैं नहीं गलत, तूने किया ऐसा तेरे लिए गलत नहीं, मैं जो करूं तो मेरे लिए गलत है। अब चारों मिलकर के फिर रविंद्र भी, दिवाकर अनिल अशोक चारों मिलकर के उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। जब फिजिकल रिलेशन बनाते हैं वो बेहोशी की हालत में हो जाती है दोस्तों, क्योंकि वो नाजुक बच्ची थी, उसकी उम्र 16 साल थी। उसने कभी जीवन में इससे पहले फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए थे। दोस्तों अब वो जब बेहोशी की हालत में हो जाती है, आवाजें आने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सारे ड्राइवर जितने भी थे, रविंद्र दिवाकर अनिल अशोक सभी ने पी रखा था। तो आवाजें करते तो एक बगल के फ्लैट वाला जब अपने फ्लैट को खोलता है और देखता है क्या चल रहा है, तो वो तुरंत गेट पर सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन मिलाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर को जब फोन करता है तो रविंद्र की उसकी आवाजें सुन लेता है। जब सुनता है तो चारों नीचे सीढ़ियों से उतरकर भाग जाते हैं। दोस्तों जब सीढ़ियों से भाग जाते हैं, आनंद फानंद में सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पर आता है और सुपरवाइजर भी आता है, गार्ड भी आते हैं, सब बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कई फ्लैटों के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। तब देखते हैं निशा की हालत बहुत बुरी है। उसको तुरंत वहां से उठाते हैं और अस्पताल के लिए एम्बुलेंस में रवाना कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद वो चारों कुकर्मी दिवाकर रविंद्र अनिल अशोक वहां से फरार हो जाते हैं। अब निशा को पकड़ के उठा के ले जाया जाता है। उसके बाद में उसका वहां पर जो है डीएनए होता है, टेस्ट होता है। उसकी जो प्राइवेट पार्ट था उसके अंदर लगभग 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 200 ml जो है वीर्य पाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और निशा की हालत सुधारने में काफी समय लग जाता है, लेकिन निशा की हालत सही हो जाती है। अब पुलिस क्या है ना, रविंद्र दिवाकर अनिल चारों की खोज करती है। दोस्तों
खोज करने के बाद आखिरकार रविंद्र को रोहतक से तथा दिवाकर को, वो दिवाकर जो है निकल गया था, दिवाकर बिहार का रहने वाला था, उसको बिहार से, और तथा अनिल और अशोक दोनों ही यूपी के झांसी के रहने वाले थे। दोनों को पुलिस पकड़ के लाती है, वो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ही मिल जाते हैं और चारों को जेल भेज दिया जाता है। और चारों के साथ साथ नमो नारायण पांडे को भी जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि नमो नारायण पांडे का भी उतना ही उसमें रोल था जितना उन चारों का था। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सतर्क रहें।